सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम वाटर विंग के बारे में बात करेंगे। वाटर विंग होता क्या है और ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है। यह वीडियो खासकर तो उन लोगों के लिए है जो बीएसएफ आईटीबीपी में एलडीसी एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि चाहे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनना चाहते हो एलडीसी के द्वारा, चाहे हेड कांस्टेबल कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर और चाहे सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट, सभी के लिए है। हमने क्या किया है, पहले आपको सिलेबस बताया है हमारे चैनल पे। अगर आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आपको इस तरह की वीडियो मिल जाएंगी। हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सभी में एलडीसी एग्जाम होता है तो उनके संबंधी वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है वाटर विंग से भी क्वेश्चन आते हैं एलडीसी में। दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी वीडियो काफ़ी है जो वाटर विंग में भर्ती होना चाहते हैं, वाटर विंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, नॉर्मली यह एलडीसी एग्जाम के उद्देश्य से मैंने बनाया है। तो इसमें जो है, जो बीएसएफ और आईटीबीपी में है, उन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज सिर्फ हम बीएसएफ के वाटर विंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दो ही ऑर्गेनाइजेशन पैरामिलिट्री फोर्स में ऐसे हैं जिनके पास अपना वाटर विंग है। तो दोस्तों, चलते हैं वाटर विंग सीमा सुरक्षा बल के बारे में बात करते हैं। सीमा सुरक्षा बल जल समुद्री विंग भी बोला जाता है। भारत की सीमा सुरक्षा बल की विशेष इकाइयों में से एक है। यानी कि बीएसएफ की जो इकाई बनी है, जैसे मान लिया हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी इकाई बनी है। जैसे सीआरपी की बात करें तो उसमें कोबरा बना है, आरएफ बना है, एनडीआरएफ बना है, सीबीएसएफ का एक एनडीआरएफ भी बना है, उसके बाद वाटर विंग भी है, एयर विंग भी है। तो इसका ये भी एयर विंग एक इसकी जो है विशेष इकाई है। बीएसएफ की उत्तर बंगाल सीमा, दक्षिणी बंगाल सीमा, अंडमान निकोबार सीमा, त्रिपुरा, मिजोरम और कच्छार टीएमसी सीमा, जम्मू सीमा, पंजाब सीमा और गुजरात सीमा में नदी जो है सीमाओं पर गश्त के लिए जिम्मेदार है। वाटर विंग भारत की लगभग 1400 किलोमीटर लंबी नदी सीमा की रक्षा करता है। इसके सदस्य या तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन संस्थाओं, यानी जो नेविगेशन संस्था पटना से प्रशिक्षणों के बीएसएफ के विशेष मैच से भरे जाते हैं। यानी कि अब कुल मिला के बात यह है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसमें वाटर विंग में डिपोटेशन पे आ जाते हैं, और कुछ को जो है बीएसएफ का एक स्कूल है जिसको राष्ट्रीय अंतर्देशीय नेविगेशन संस्था बोला जाता है। नए लोगों को भर्ती किया जाता है, वहां पर उनका ट्रेनिंग कराया जाता है। उसके बाद इसका जो वाटर विंग की में वैकेंसी को फिलअप किया जाता है। और थोड़ी सी और मैं आपको देके चलूंगा, क्योंकि इसमें एलडीसी एग्जाम के संबंध भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुल 1351 लोगों के स्ट्रेंथ यानी कि नफरी के साथ बीएसएफ का वाटर विंग आज बॉर्डर के 10 महत्वपूर्ण स्थानों से संचालित होता है। सबसे बड़ी बात तो नफरी तो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हर साल बढ़ाया जा सकता है रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन अभी तक इसके जो है बीएसएफ के 10 यानी कि 10 जगह, इसको 10 जगह से संचालित हो रहा है वाटर विंग। बीएसएफ का वाटर विंग 1966 में पश्चिम बंगाल की जलीय सीमा की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। अब दूसरा यहाँ से आ जाता है, ये वाटर विंग बीएसएफ का कब शुरू हुआ था, तो ये दोस्तों 1966 में शुरू हुआ था, और ये जो जलीय सीमा है उनकी सुरक्षा के लिए, इसके लिए उस समय जो है दो मीडियम क्राफ्ट एमएल वेलूर और एमएल क्रेज के साथ इस वाटर विंग की स्थापना की गई। तो यहाँ से ये भी कौन कौन से क्राफ्ट इसमें शुरू में दिए गए थे या कौन से थे। इसके बाद 1966 से 1980 के मध्य बीएसएफ के वाटर विंग को धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाने लगा, और पंजाब, आसाम के धुबरी में इसकी अलग अलग ब्रांच खोल दी गई। इसके साथ ही अब बीएसएफ का वाटर विंग देश के अलग अलग जलीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए 10 स्थानों पर लगाया गया है। कितने स्थानों पर? 10 स्थानों पर लगाया गया है, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं। वाटर विंग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सक्रिय आवश्यकताओं को देखते हुए बीएसएफ में 500 जलयान शामिल है। आज की डेट में कितने? लगभग 500 जलयान इसमें शामिल है इसके वाटर विंग में। इस जलयान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की मरीन विंग भारत की सीमा बल की विशेष इकाइयों में से एक है। यह उत्तरी सीमांत, जो मैंने पहले बताया पिछले वाले में, पंजाब की सीमा और गुजरात की फ्रंटियर, एक रामी नाला के नाम से बोलते नदी की सीमाओं में सुरक्षा करती है। वाटर विंग तटीय सीमा में 1215 किलोमीटर के देश की रखवाली करती है। दुश्मन को मात देने के लिए तैयार रहती है। ये वाटर विंग का मेन
कब से इसका थोड़ा सा हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री के तौर पे मैंने बताने की कोशिश की है। अब ये तो हो गया इसका। अब वाटर विंग सीमा सुरक्षा में जो है क्या-क्या यहाँ पर, जैसे 500 के आसपास बताया था, तो 455 का मैं आपको यहाँ पर फ्लोटिंग बोर्ड जो है, जिनको फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट बोलते हैं और शॉर्ट में बीओपी बोलते हैं, 9 है। इसके अलावा जो है मीडियम क्राफ्ट जो है 12 है, मशीनिस्ट बोर्ड जो है 25 है, स्पीड बोर्ड जो है 131 है, राइट इनफ्लेबल बोर्ड जो है 43 है, नाका बोर्ड जो है 120 है, जो काउंटर बोर्ड होती है, यानी कि कोई आने के बाद घुस जाता है तो उसका काउंटर 92 है, फास्ट पेट्रोल बोर्ड जो है 22 है, और स्वैप बोर्ड जो है 1 है। इस प्रकार 455, यानी कि लगभग 500, इसमें कुछ घट बढ़ता रहता है, लगभग 500 क्राफ्ट बीएसएफ विंग के पास में है। अब बीएसएफ का मरीन विंग जो है 10 स्थानों पर तो है, अब स्थान भी कौन कौन से यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो बीएसएफ का वाटर विंग के बारे में जैसे कि हम बताने आपको चाह रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है अब यहाँ से आईएलडीसी के एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बांग्लादेश बॉर्डर पर 933 किलोमीटर का बॉर्डर गार्डिंग, यानी कि गार्ड लगी है 933 पे, ये बांग्लादेश बॉर्डर पे है। 282 किलोमीटर जो पाकिस्तान बॉर्डर पे गार्ड की जाती है। इसकी खासियत ये है कि सीमाओं से जलीय रास्तों में आतंकी जो आते हैं या ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकते हैं। वाटर विंग में 10 सेंटर निम्नलिखित जगहों पर है जो सरहदों की उसमें लगे हैं। सबसे पहला है बीएसएफ वाटर विंग का FHQ हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दूसरा कश्मीर फ्रंटियर में है। तीसरा जो है जम्मू है, बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर में है। चौथा जो है माधोपुर वाटर विंग है। पांचवा जो है वाटर विंग भुज में है, और छठा जो है राजस्थान FTR में है। उसके बाद सातवां जो है बीएसएफ धुरी असम में है, और मानिसपुर में है। उसके बाद कदमताला, बीएसएफ कदमताला में वाटर विंग का एक सेंटर है, और 10वां जो है बीएसएफ 102 मरीन बटालियन गुजरात में। ये टोटल 10 जगह पर इनके जो है वाटर विंग के सेंटर है। अब बात करते हैं वाटर विंग, मतलब जो भर्ती ज्यादातर होती है, जैसे सीनियर ऑफिसर जो आते हैं या तो कोई डिप्यूटेशन पे आ जाते हैं या उनका जो बीएसएफ में से होते हैं उनमें आ जाते हैं, लेकिन जो भर्ती ज्यादातर की जाती है, जो वाटर विंग में बीएसएफ भर्ती कर रही है, वो किस किस की कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये उन लोगों के लिए जो वाटर विंग में भर्ती होना चाहते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैं इसके बारे में, और रैंक किस रैंक से मिलता है। तो एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक से, मास्टर सब इंस्पेक्टर रैंक से भर्ती होती है। वो पिछले साल 2023 में भी इसका नोटिफिकेशन निकला था, उससे पहले भी 2021-22 में भी निकला था। और इसमें क्या है, 12th पास मांगते हैं प्लस मास्टर सर्टिफिकेट इसमें आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी मास्टर सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, 12th पास भी होना चाहिए। इसके बाद जो है एसआई इंजन ड्राइवर, जो इंजन का ड्राइवर होता है, वह भी 12th पास प्लस इसके 12th पास के साथ इंजन ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो एक इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो होना चाहिए। तीसरा है एसआई वर्कशॉप का है, तो इसके पास डिग्री होनी चाहिए बीए की, डिप्लोमा इन मैकेनिकल में होना चाहिए, मेरीन में होना चाहिए, ऑटोमोबाइल में। ये कहना मतलब इनमें से कोई एक डिप्लोमा वर्कशॉप के लिए होना चाहिए। वर्कशॉप वाले के लिए, वर्कशॉप का मतलब यही है कि उनको उसके इंजन संबंधी, उसके मैकेनिकल संबंधी काम करना है। तो उसके बाद होता है हेड कांस्टेबल मास्टर, ये 10th प्लस होना चाहिए। सेरिन सर्टिफिकेट, जो सेरिन सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थाएं कराती हैं, वहां से कोई ना कोई सेरिन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हवलदार इंजन ड्राइवर जो है 10th पास होना चाहिए, इसके पास भी इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 6 नंबर पर है हेड कांस्टेबल वर्कशॉप होना चाहिए, इसका भी काम जो सब इंस्पेक्टर के नीचे है। मशीन 10th पास, मशीनिस्ट में 10th पास होना चाहिए, और ITI इन रिलेटिव फील्ड में, यानी कि ITI भी इसमें इंजन संबंधी यानी कि होना चाहिए, डीजल इंजन या इत्यादि के। और 7 नंबर पर हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, इसमें जो है मशीनिंग की में 10th पास होना चाहिए, और IT रिलेटिव सब उससे होनी चाहिए। कांस्टेबल क्रो के लिए 10th पास और 1 साल का स्विंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यह इसमें जो है वाटर विंग में इन पदों के लिए लगभग हर साल दूसरे साल वैकेंसी निकलती रहती है, और इनमें जो वैकेंसी निकलती है दूसरी वैकेंसी की अपेक्षा कंपटीशन कम है। अगर आपके पास इस तरह का सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से इस पर हो जाएंगे, लेकिन आपको फिजिकल
उसी हिसाब से देना होगा। फिजिकल भी इसमें रहता है, सबसे पहले आपका रिटन होगा, रिटन में अगर पास हो जाए, सबसे पहली बात तो क्वालिफिकेशन की होती है, क्योंकि सभी इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं मिल पाते हैं और सभी के पास नहीं होते हैं। स्विंग का जैसे मान लिया हो गया, या इंजन ड्राइविंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें जिनके पास है वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल, फिर मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ छूट गई है जो मैंने बताना भूल गया। इसमें सबसे पहले जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी फिजिकल वो होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट भी इसमें होता है इफ रिक्वायर फॉर पोस्ट, अगर पोस्ट की रिक्वायरमेंट है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल, मेरिट लिस्ट। ये इसका ये एक सिंपल सा एक तरीका वो है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।